वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर एजुकेशन पेपर 2 के बारे में और जानेंगे पेपर 2 से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शैक्षिक विचार एवं व्यवहार पेपर 2 के आपके नाम है, इसके बारे में हम विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको पेपर 1 के बारे में हमने बता दिया था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब यह जो होगा आपका, यह पेपर 2 के बारे में होगा महत्वपूर्ण प्रश्न। मॉडल पेपर होगा आपके 2021 का। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। बस इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। 60% से ऊपर आपके नंबर आएंगे इस प्रश्नों को देखने के बाद में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है कहीं ना कहीं पे, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप संबंध रखते हो तो आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपके प्रश्न पत्र का नाम है शैक्षिक विचार एवं व्यवहार, अगर यह प्रश्न पत्र का नाम है तो बड़ी ही आसानी से आप जो है इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ओके, किसी जो है एग्ज़ाम में आपके जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में प्रश्न पत्रों के पूछे जाने का पैटर्न कुछ अलग सा होता है। जैसे किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किसी में मेरे प्यारे दोस्तों 10 में से केवल 4 पूछे जाते हैं, और किसी में खंड आ बा सा और इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि तो पेपर में जिसमें रखूँगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं कैसे बनते हैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। ओके, चले यहाँ पर देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक विचार एवं उनके व्यवहार, या जो है शिक्षा में विचारधाराएं कैसी होती हैं इसके बारे में। ओके, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न जो है प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है, शिक्षा दर्शन, मतलब किस प्रकार से इसमें दर्शन की महत्वाकांक्षा होती है, दर्शन से रिलेशन रखा जाता है शिक्षा का। और पहले पेपर में आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों हम किससे रिलेशन रखते थे, तो उसमें पहले पेपर में हम देखते थे कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान हमने पढ़ा था। ओके, चले पहला प्रश्न आपके सामने आ गया पेपर पर। जैसा कि आपको पता होगा खंड आ बा और सा मैंने बताया था 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने की सभी प्रश्न मतलब कि पहले प्रश्न जैसे खंड आ में प्रवेश करेंगे वैसे आपको नोट मिलेगा, और नोट में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह दिखाई पड़ेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान रखें 50 शब्दों में एक प्रश्न को आपको करना है। चलें आगे देख लेते हैं पहला प्रश्न आपसे कैसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है, इसको अगर आपको जानना है तो हमारे जो है दूसरे चैनल जो है आप हमारे चैनल इसी चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आसानी से देख सकते हैं। दूसरा चैनल भी एक लेकर है आपका, उस पर भी जो है वीडियोस पढ़ती रहती हैं सभी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता जो है क्या क्या है, शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है, या फिर शिक्षा दर्शन की हमारे दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता है, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रयोजनवादी शिक्षा में पाठ्यक्रम। तो प्रयोजनवादी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके बारे में वीडियो बनाया, इसको भी देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि टैगोर के अनुसार विद्यालय, टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। इस पर वीडियो नहीं है, जल्दी वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे। अगला किंडरगार्टन के जो है प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस पर भी वीडियो उपलब्ध नहीं है, जल्दी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं जो है शिल्प आधारित शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको बता देना है 50 शब्दों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, यथार्थवाद के जो है प्रमुख सिद्धांत बताइए। यथार्थवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को आपको 50 शब्दों में बताना है। इसी प्रकार से अगला है शांति निकेतन क्या होती है, शांति निकेतन के बारे में आपको 50 शब्दों में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सारे के सारे प्रश्न हैं, एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं 2021 की परीक्षा में। ओके, इन प्रश्नों को एकदम से याद कर लीजिएगा। अगला है बेसिक शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना 50 शब्दों में। अगला है विश्व भारती क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देना है 50 शब्दों में। ओके, कितने शब्दों में बताना है, तो 50 शब्दों में इसके बारे में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में आपको बता देना है बड़े ही आसानी से। चले आगे देखते हैं अगले जो है प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, अगला है बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, प्रोजेक्ट विधि क्या है, और विश्व भारती के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपने जो है 10 प्रश्न देख लिए, और इन 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना ही होता है। अब हम बात करते हैं खंडबा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडबा से देखेंगे,
खंड बा से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 200 शब्दों में लिखने होते हैं। खंड बा को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के आपके उत्तर देने होते हैं। हालांकि इसमें 10 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 10 में से केवल करने कितने होते हैं, 5 ही करने होते हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके एक प्रश्न दिया होता है। जैसे देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दर्शन का क्या तात्पर्य है। शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू या फिर दो पक्ष हैं। इस कथन की पुष्टि आपको करनी है, तो बड़ी ही आसानी से आप इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं। एक वीडियो हमने डाला है, उस वीडियो को देख लेंगे। दर्शन और शिक्षा के बीच में आंतरिक संबंध है, मतलब हमने वीडियो डाली अंतर संबंध, तो उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद में आप जो है बड़े आसानी से शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध बता सकते हैं। अथवा अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता तो दूसरा प्रश्न आप जो है इसी के अथवा नीचे बिल्कुल मिलेगा, इसको आप कर सकते हैं इसके स्थान पर। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकृतिवादी मतलब प्रकृतिवाद की मूलभूत विशेषताओं की जो है विवेचना कीजिए। इसको हमने बता दिया है, इसको देख लेंगे। आदर्शवाद प्रकृतिवाद शायद बता दिया है, इस वीडियो को आप देख लेंगे हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है गीजू भाई। गीजू भाई जो है इनसे संबंधित एक प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा कि गीजू भाई का शिक्षा में क्या योगदान रहा, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। लगातार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गीजू भाई का शिक्षा में क्या योगदान रहा, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको लिखनी है। आगे समझते हैं। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके प्रश्न दिया हुआ इसको लिख देंगे। उन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिन पर मांटेसरी ने जो है मेरिया मांटेसरी ने मांटेसरी पद्धति मतलब पर आधारित है। मतलब कि उन्होंने जो मांटेसरी मेरिया मांटेसरी इन्होंने एक पद्धति दी है, मतलब उसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, मेरिया मांटेसरी पद्धति। और यह मांटेसरी पद्धति जो है उन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिन पर मांटेसरी पद्धति आधारित है। जिन पर मांटेसरी पद्धति आधारित है उन सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। आगे समझते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सत्यम शिवम सुंदरम के समप्रत्यय की विवेचना कीजिए। तो समप्रत्यय की विवेचना कीजिए सत्यम शिवम सुंदरम की। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके अगला प्रश्न दिया होता है इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। मज़ेदार बात यह होती है इसमें, प्रश्न दिया है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इसके बारे में आपको 200 शब्दों में लिख देना है। किसके बारे में, जिसकी स्वामी विवेकानंद के जो शैक्षिक विचार थे उन शैक्षिक विचारों ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया, किस प्रकार से बदला, किस प्रकार से उसमें नवाचार नवीनता लाई है, उसको आपको बताना है। आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि उन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिन पर डाल्टन प्लान आधारित है। तो उन सिद्धांतों को बताइए जिन पर डाल्टन पद्धति या फिर डाल्टन प्लान जो है वह आधारित है। जैसे आपने मेरिया मांटेसरी के बारे में बताया ऊपर, इसी प्रकार से इसमें बता सकते हैं आप 200 शब्दों में। अथवा करके अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है, इसको कर दीजिएगा आप इसके स्थान पर। आदर्शवादी शिक्षा के गुण और दोष दोनों को बताना है। तो आदर्शवादी जो शिक्षा होती है इसके जो है गुण क्या क्या हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और दोष क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या हैं, इसको भी बताने हैं आपको। तो दोनों बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6वां नंबर कि प्रकृतिवादी दर्शन में शिक्षक का स्थान संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रकृतिवादी दर्शन में शिक्षक का क्या स्थान होता है, इसके बारे में आपको बता देना है, यही पूछा गया है। ओके, ये थे आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आपके एग्जाम में कुछ जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपके सामने मैं लाने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला प्रश्न दिया है 7वां नंबर, देखेंगे कि प्रयोजनवाद, इन शब्दों को आपको 500 शब्दों में करना होगा। 5 प्रश्न दिए होंगे लेकिन इनमें से केवल और केवल 2 ही प्रश्नों को आपको करना होता है। आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक प्रश्न को 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। ओके, देखते हैं प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है, प्रयोजनवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ प्रयोजनवादी जो दर्शन होती है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इन प्रमुख विशेषताओं के वर्णन के बारे में, मतलब कि इन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। इन विशेषताओं के बारे में आपको बताना किसकी, तो प्रयोजनवादी दर्शन की जो विचारधारा या फिर प्रयोजनवादी जो विचारधाराएं हैं या दर्शन है उसके जो है विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक, 500 शब्दों में। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो है कौन सा प्रश्न दिया हुआ है आपका 8वां नंबर, कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियाँ। तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियाँ, मतलब आदर्शवाद की शिक्षण विधियों के बारे में बताना है और प्रगतिवादी की शिक्षण विधियों के बारे में बताना है, और इन दोनों के उद्देश्य बताना है और पाठ्यक्रम बताना है दोनों के, और साथ ही साथ अनुशासन के रूप में तुलना करनी है दोनों की, कि दोनों के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और इन सभी के बारे में बताते हुए आपको क्या करना है, जो है अनुशासन के रूप में तुलना करनी है कि हाँ किसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आदर्शवाद में क्या है, प्रकृतिवाद में क्या है, इन दोनों को आपको बता देना है और दोनों का तुलनात्मक जो है प्रकार से विवरण प्रस्तुत करना है।
9वां प्रश्न नीचे दिया होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। 9वां प्रश्न है कि शिक्षा में यथार्थवाद से क्या आशय होता है। इस दर्शन के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम की आपको विवेचना कर देनी है। अगला प्रश्न 10वां नंबर मेरे प्यारे दोस्तों दिया है नीचे, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन देख लीजिए, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। 10वां नंबर प्रश्न दिया है इम्पोर्टेंट आपका, टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान क्या है पैगंबर थे। उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा इस कथन की क्या करनी है, पुष्टि करनी। कौन सा कथन है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वह आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े कौन है पैगंबर हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। नेक्स्ट पर दिया है आपको कि भारतीय शिक्षा के लिए श्री अरबिंदो के योगदान की विवेचना कीजिए। 11वां नंबर प्रश्न, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11वां हमने क्या बताया, भारतीय शिक्षा के लिए जो श्री अरबिंदो हैं इनका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बता देना है 500 शब्दों में। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन सभी को आपको लोगों को याद कर लेना है। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करने लेना है, एक कॉपी कलम लेकर के आसानी से बैठ जाना है। और कॉपी कलम को मतलब लेकर के बैठने के बाद में इन सभी प्रश्नों को आपको जो है लगभग 3 घंटे, जैसे मान लेते हैं 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे का पेपर होता है मान लेते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो 3 घंटे आप जो है एक रूम में जाकर के बैठ जाइए और 3 घंटे तक जो है जिस प्रकार से पेपर में बैठे रहते हैं उसी प्रकार से 3 घंटे आप जो है अपने घर पर बैठे रहेंगे। और इनमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसी के अनुसार उनके नोट जो आपके कोटेशन दिए हुए हैं, नोट में जो लिखा है कि 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, 50 शब्दों में लिखना है, सभी को लिखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक जो है चीज़ बताने का भूल गया आपको, यहाँ पर हैज़ 1 हैज़ 2 लिखा होगा, यहाँ पर आपको हैज़ 1 दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ। इस हैज़ 1 का मतलब होता है कि यह पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने, पहले मॉडल पेपर मतलब कि पहला प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ। इसी प्रकार से हैज़ 2 हैज़ 3 लाने का भी प्रयास करूँगा और इन सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह लेक्चर आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना बड़ी आसानी से और सभी प्रश्नों को शेयर कर मतलब कि सभी प्रश्नों को एक प्रकार से पढ़ लेना है। आपके सीरीज में दिए हों तो, अगर सीरीज में नहीं दिया है तो आप हमारे चैनल पर बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।